आपराधिक घटना हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यह भी गौरतलब है कि 24 घंटा भी नहीं गुजरा, पुलिस अपराधियों पर जो दबिश बनाया, उनको गिरफ्तार किया। जो षड्यंत्रकारी में जिनके उनके परिजनों ने जिनका नाम दिया, जेल में भी रेड किया गया। तमाम विधिक प्रक्रिया पूरी कर करके इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की गई है। हम विपक्ष से यह उम्मीद जरूर करते हैं कि आपराधिक घटना की आलोचना करिए, लेकिन सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में भी मीडिया को और साथ ही साथ विपक्ष को इसकी भी सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए कि परिजनों के एफआईआर के 24 घंटे भी नहीं हुए, कानून की जद के अंदर उसको पकड़ कर करके जो सही जगह था वहाँ पहुँचा दिया गया। लेकिन ये सारे मामले पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब राज्य में पत्रकार पुलिस ही सुरक्षित नहीं, जब खुद महिला विधायक भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को पीएम बनने का दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि वो इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, माननीय गिरिराज सिंह जी के बारे में हम कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करते हैं कि वो हिंदू मंदिर को तोड़ने वाले नेता हैं। 13 मंदिर उनके संसदीय क्षेत्र में तोड़ा गया और 1 रुपया भी अपने सांसद क्षेत्रीय विकास योजना से उसके विकास के लिए नहीं दिया। कितना कड़ा हिंदू है समझ लीजिए, ये भाषण वाला हिंदू है। और बिहार में तो कार्रवाई के नतीजे मैंने बता दिया। अगर हिम्मत है, माननीय गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अगर अमित शाह की नौकरी आप नहीं कर रहे हैं, तो मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो गई, 2 किलोमीटर तक पुलिस के संरक्षण में आज भी बेटी घर से निकल नहीं रही है। हिम्मत अगर है तो यह बोलिए कि जैसे बिहार ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दिया, वैसे मणिपुर के अंदर में कार्रवाई हो। अरे अब तक तो 0 एफआईआर आपने किया है। सत्ता पोषित बलात्कार की घटना वहाँ हो रही है, इससे दुखद बात क्या होगी? जरा हिम्मत कर दीजिए, डरने का क्या जरूरत, नौकरी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सांसद मैंने उस पर क्या रामायण पढ़ने का आरोप लगा है कि सुंदरकांड पढ़ रहा था। महिला अपराध का घिनौना आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक के उस पर कार्रवाई नहीं किया और संसद में उसके साथ लोग बैठते हैं। लज्जा नहीं लगता है कि महिला दुष्कर्म के मामले में जिसके दामन पर दाग लगे हुए हों, वह भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और संसद परिसर में उसके साथ लोग घूमते नजर आते हैं। जरा कल्पना करना चाहिए कि हमारी बहन और बेटी के साथ होगा तब परिस्थिति क्या होगी। तो इस्तीफे भी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे वो सब तो इस्तीफा किसी के पैरवी से नीतीश कुमार जी बने हैं। अरे किसी के पैरवी से बने हैं। कहिए कि सीबीआई ईडी आईटी का नहीं इस्तेमाल करिए। नीतीश कुमार पर कोई जादू नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, न कोई पद के उम्मीदवार हैं, वह विपक्ष की आवाज़ हैं। तो जिस तरीके से लालू यादव है उनके ऊपर क्या लग रहा है कि फिर जेल जाएंगे, जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई है वो भाई सीबीआई ईडी आईटी के बारे में तो ये स्पष्ट हो गया ना। मैं तो बिहार के संदर्भ में ही कहता हूँ कि महागठबंधन बनने के बाद जितने सीबीआई के रेड हुए, इनकम टैक्स के रेड हुए, कोई बिहार की जनता जानती है कि उसका नतीजा क्या हुआ? अरे ये तो भयाक्रांत करने के लिए ये लोग इस मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर बिहार की राजनीति पर भी नहीं पड़ेगा और देश में भी। जितना आप रेड करिएगा उतना ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। अच्छा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया उन्होंने ट्वीट किया है मोदी के खिलाफ और कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर है वो तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पीएम केयर फंड्स में लोग इसलिए पैसा दिए हैं ताकि वो सरकार का है, लेकिन चैरिटी पब्लिक चैरिटेबल का नाम दिया है। कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंतव्य दिया है तो बिल्कुल सही है। भगवान राम का मंदिर बना, सबकी आस्था है, लेकिन भगवान राम तो कण कण में है। लेकिन खैर अयोध्या में आप खोजे उनको केवल, तो अयोध्या में भी मंदिर बना तो उसमें भ्रष्टाचार की बू आई। और ये तो साक्षात उदाहरण है। कोविड के काल में
मार्च 2020 में पीएम केयर फंड ऑडिट क्यों नहीं होगा? इसका क्या है ये? इस पैसे का कौन हिसाब देगा? और केंद्र सरकार ने 10,990 करोड़ में से मात्र खर्च कितना किया? 3,975 करोड़। 7,014 करोड़ रुपया आज भी बैंक के खाते में रखा हुआ है। कौन है गुनाहगार? क्यों ये पैसा रखा हुआ है? क्या देश की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि यह पैसा आपने जो जिस तरीके का आचरण पेश किया है? और एक दो उदाहरण नहीं है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि 13 सरकारी संस्थानों में गंभीर इलाज के लिए 50% के छूट का प्रावधान है। और आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि मात्र 2022-23 में 40 करोड़ में इसने खर्च किया 2,42,00,000 रुपया। माने रोगियों की संख्या बढ़ रही है, कोविड के बाद गंभीर स्वास्थ्य की चुनौती आ रही है और केंद्र सरकार इसको पैसा बचा करके अपने उद्योगपति घराने को खुश करने के लिए उनको लगता है साइलेंटली कर्जा देने की तैयारी है।